नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। ये हमारा इंडिया का हिस्ट्री है। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री और जाते हैं हम 1914, 1918 की टाइम पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 1914 और 1918 के टाइम पीरियड में, जहां पर चल रहा है वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर में आप देख सकते हो कि दो पीरियड है, मतलब दो गैंग है। पहला है एलीट पावर, दूसरा है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में आप देख सकते हैं जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया था। और आपका एलीट पावर में कौन कौन सा था? एलीट पावर में था फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इंडियन हिस्ट्री में क्यों वर्ल्ड वॉर वन पढ़ रहे होंगे। वर्ल्ड वॉर वन इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में था ब्रिटिश, और ब्रिटिश का कोई भी इम्पैक्ट हमारी इंडिया में दिखाई देगा। यही हुआ, ब्रिटिश ने जो हमारा टैक्सेस था वो ज्यादा कर लिया, और जो कस्टम ड्यूटीज था वो भी ज्यादा कर लिया। अब इंडियन लोग परेशान हो चुके थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीजिंग द टैक्सेस। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट होती है हीरो का एंट्री। हीरो का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं 15 जनवरी 1950 में विद द बिगेस्ट वेपन नोन एज सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए लड़ना, इन द वे नॉन वायलेंस। हम वायलेंस नहीं करेंगे लेकिन नॉन वायलेंस करेंगे, इससे हम सत्य की जीत प्राप्ति करेंगे। ये आइडिया था गांधी जी का। ये आइडिया ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी आते हैं और दिखाते हैं कि इंडिया में भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। कैसे? पहले इन्होंने किया चंपारण सत्याग्रह। वो कहा किया? 1917 में किया। इंडिगो वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन होगा था, इसको रोकने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। दूसरा था केदा सत्याग्रह। केदा सत्याग्रह में भी 1989 में गांधी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तीसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह। 1918 में ही वो मिल वर्कर स्ट्राइक में सपोर्ट करते हैं और उसमें भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो गांधी जी आते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी जो आइडिया सत्याग्रह से। ब्रिटिश भी ये सारी चीजें देख रहे थे। आपको पता है ब्रिटिश बहुत ही इंटेलिजेंट है और इन्होंने लाया एक एक्ट जिसको हम लोग बोल देंगे राउलत एक्ट। ये एक्ट पास किया है 18 मार्च 1919 में, और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश को एक पावर दिया था कि किसी भी आदमी को आप अरेस्ट कर सकते हो और 2 ईयर्स पे जेल पे रख सकते हो। ब्रिटिशर्सों ने इस लॉ को इसलिए इम्पोज किया क्योंकि वो देख रहे थे कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस और उसका सक्सेस रेट बढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्सों ने राउलत एक्ट को पास किया था। लेकिन महात्मा गांधी को ये एक्ट अनफेयर लगा और अनजस्ट लगा, क्योंकि आप भी बता सकते हो कि कोई भी अगर पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं 2 ईयर्स तक, तो एक फ्रीडम नहीं है, अनजस्ट तरीका है। तो इसलिए गांधी जी ने किया राउलत सत्याग्रह। इस राउलत सत्याग्रह में जो 9 अप्रैल 1919 में उन्होंने अहिंसा का एक वाद उठाया और इन्होंने इस राउलत सत्याग्रह को अपोज किया। इसको बंद करने के लिए ब्रिटिशर्सों ने हार्श स्टेप्स ली। इस हार्श स्टेप में एक स्टेप है जलियनवाला बाग हत्याकांड। जलियनवाला बाग मैसेकर वाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 पे एक ग्रुप इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे? जलियनवाला बाग, पंजाब, अमृतसर पे। और यहाँ पे बात कर रहे होते हैं सैफुद्दीन और सत्यपाल की अरेस्ट और प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और बैसाखी दिन भी मना रहे होते हैं। वहां पे एक खतरनाक बदतमीज बंदा आता है जिसका नाम है जनरल डायर। ये जनरल डायर और उसके ग्रुप ने लोगों के ऊपर गोली चला दी होती है और लोग यहाँ वहाँ भाग के और मर जाते हैं। जो ऑफिशियल रिपोर्ट आया है वो है 1500 पीपल डेथ, लेकिन अगर हम असलियत की बात करें तो बहुत सारा पीपल घायल हुए हैं। जनरल डायर ने गोली चढ़ाती पीपल के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं जलियनवाला बाग हत्याकांड। ये सुन के गांधी जी को बहुत दुख होता है और उन्होंने राउलत एक्ट को पास कर लिया। 18 पे वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है और उस समय एलिड पावर जीत जाती है और सेंट्रल पावर हार जाती है। एलिड पावर सेंट्रल पावर के साथ हार्श ट्रीटी साइन करती है। ऑटोमन एम्पायर टर्की में
खलीफा होते हैं जो कि मुस्लिम पोजीशन, जो मुस्लिम धर्म है उसका हाईएस्ट पोजीशन होती है, उसके साथ ह्यूमिलेट करती है। अब वर्ल्ड वाइड मुस्लिम ब्रिटिश के साथ गुस्सा हो जाती है और इंडियन पे अगर हम बात करें तो अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली क्या करते हैं, खलीफत मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। कहाँ पे? इंडिया। महात्मा गांधी ये सोचते हैं कि यहाँ पे हो चुका है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर और यहाँ पे हो चुका है खलीफत मूवमेंट, क्यों ना हम दिन दोनों को छोड़ के एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए। उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है 4 सितंबर 1924 अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और गांधी जी मानते हैं कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इस जो क्या होता है, हम लोग नॉन कोऑपरेशन है, इनमें क्या चीज होती है? बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। सारी चीज को बॉयकॉट कर देनी है, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर देनी है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देनी है, और हम लोग स्कूल पे नहीं जाएंगे, और जो टाइटल्स जो ब्रिटिशर्स ने हमें दी है वो हम छोड़ देंगे। तो ऐसा की चीजें करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है वर्ल्ड वाइड, और हमारे इंडिया वाइड वो बहुत ज्यादा अटेंशन लेता है। 4 फरवरी 1922 में चौगी चौगा इंसिडेंट होता है। चौगी चौगा इंसिडेंट यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स को कारण होता है, और यहाँ पे पीसेंट्स जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिसों ने उसके ऊपर बंदूक चढ़ा दी है। इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पे वायलेंस होगा है तो हमको वायलेंस नहीं करना है, इसीलिए इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। तो अब होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दी एंड। तो दोस्तों अगर आपने इस एंड तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरीके से वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं